नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदी ज्ञानवर्धक में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सरयू के चतुर्थ पाठ घनानंद जी के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। घनानंद रीति काल की रीति मुक्त स्वच्छंद काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। रीति मुक्त यानी कि रीति काल में हमने पढ़ा था 3 धाराएं होती है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तीसरी काव्य धारा थी रीति मुक्त। उसके स्वच्छंद कवि हैं। स्वच्छंद से भी हम समझ लेते हैं कि रीति काल में सभी कवि किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते थे और वो उस राजा को खुश करने के लिए ही साहित्य सृजन करते थे। परंतु ये किसी भी राजा को खुश करने के लिए अपना साहित्य सृजन नहीं करते थे, वो तो उनके अंदर से स्वतः ही कविताओं का सृजन हो गया। इसलिए इन्होंने स्वच्छंद रूप से काव्य सृजन किया। इनका जीवन और काव्य दोनों अभिन्न है। अभिन्न है यानी कि इन दोनों में कोई भेद। इनका पूरा जीवन है जो प्रेम रूपी कविता उनके हृदय से निकलती रही और ये उसका सृजन करते रहे। इनका जन्म सन 1746 में हुआ। आपकी पाठ्य पुस्तक में 1746 दिया हुआ, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग इनके जीवन के बारे में बताया गया है। यानी कि निश्चित तौर पर इनके जीवन में जो जन्म है उसके संबंध में मतभेद है। इनका संबंध राज दरबार से था। यानी कि किस राजा के आश्रय में रहते थे? मोहम्मद शाह के आश्रय में, जिन्हें रंगीला भी कहा जाता है। रंगीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोहम्मद शाह थोड़े रंगीले मिजाज के थे, इसलिए इन्हें रंगीला भी कहा जाता है। तो उनके दरबार में ये मीर मुंशी पद पर प्रतिष्ठित थे। ये कवि तो थे ही, साथ में बहुत अच्छे गायक भी थे। ठीक है, रंगीले की कृपा पात्र भी थे, यानी कि बहुत अच्छे कवि थे, बहुत अच्छे गायक थे और साथ में बादशाह मोहम्मद शाह का भी इनके ऊपर विशेष कृपा का हाथ था। दरबार में सुजान नाम की एक वेश्या थी जिससे ये बहुत अधिक प्रेम करते थे। ठीक है, सभी दरबारी घनानंद से ईर्ष्या करते थे। ईर्ष्या का कारण क्या था? एक तो बादशाह की कृपा और दूसरी इतनी सुंदर प्रेमिका, तो सभी उनसे ईर्ष्या करते थे। एक दिन बादशाह ने घनानंद को गाने के लिए कहा। इसके पीछे भी क्या कारण था कि जो दरबारी थे वो ईर्ष्या करते थे और उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि इन्हें यहाँ से निकलवाया जाए। तो बादशाह को पता नहीं था कि वह बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं, तो उन्होंने उनके कान भर दिए और बादशाह को कहा कि ये बहुत अच्छा गाना गाता है। तो उन्होंने अपने दरबार में घनानंद को बुलाया और गाने के लिए कहा। लेकिन उन्हें यह भी पता था षड्यंत्रकारियों को कि घनानंद गाने के लिए मना कर देगा, परंतु अगर सुजान कहेगी तो वो गाना गाएगा। तो ऐसा ही हुआ। घनानंद ने गाना गाने के लिए कहा, तब असमर्थता प्रकट कर दिया था तो उन्होंने मना कर दिया। दरबारियों ने कहा कि सुजान बाई को बुलाया जाए तब घनानंद गाएंगे। तो ऐसा ही हुआ, सुजान बाई को बुलाया और घनानंद से गाना गवाया गया। यानी सुजान बाई आई दरबार में और उन्होंने बोला गाना गाने के लिए और उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया। और महाराजा भी क्या हो गए? गाने को सुनकर मंत्र मुग्ध हो गए। परंतु क्या हुआ, जब उन्होंने गाना गाया तो सुजान बाई की ओर तो उन्मुक्त हो गए, यानी कि उनकी ओर तो मुख किया और पीठ की बादशाह की तरफ। ठीक है, इससे क्या हुआ? उनको अपमान महसूस हुआ। किसको? बादशाह को। और उन्हें देश निकाला दे दिया, अर्थात उन्हें दिल्ली से निकाल दिया गया। घनानंद ने सुजान को साथ चलने के लिए, जब निकाल दिया गया तो उन्होंने सुजान को कहा कि मेरे साथ चलो, किंतु सुजान ने क्या कर दिया? मना कर दिया। इस घटना से व्यथित होकर घनानंद वृंदावन चले गए। ठीक है, और निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए। निम्बार्क संप्रदाय वैष्णवों का 4 संप्रदायों में से एक संप्रदाय है और निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य, जो कि निम्ब गांव से संबंधित थे। कहा जाता है कि अंत में नादिर शाह के आक्रमण के समय मथुरा में मारे गए, परंतु बाद के शोधों से यह सिद्ध हो गया कि अहमद शाह द्वितीय के आक्रमण के समय वह मथुरा में मारे गए। इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है, मथुरा में मारे गए। इसके पीछे छोटी कहानी यह है कि जब उन्हें मथुरा से, जब वहाँ पर नादिर शाह का जब आक्रमण हुआ, अहमद शाह का आक्रमण तब वो जो सैनिक थे उनको किसी ने आकर कहा कि यहाँ पर बादशाह का मीर मुंशी रहता है। तो उनको ऐसा लगा कि इनके पास बहुत अधिक धन होगा, तो वो क्या कर, उन्होंने उसके पास धन लेने के लिए पहुँच गए और उन्होंने कहा उसको जर जर, जर जर का मतलब धन दो, धन दो। तो घनानंद ने उसका जर का उल्टा कर दिया, रज कर दिया और अब वृंदावन ब्रिज की जो भूमि थी उसको 3 मुट्ठी उनकी आंखों में डाल दी। इससे वो जो सैनिक थे वो क्रोधित हो गए और उन्हें मार दिया। इसके पीछे एक और है कि वहाँ पे चारों तरफ कत्ले आम हो गया
तो घनानंद ने उन्हें कहा कि आप मुझे तलवार के घाव बहुत थोड़े थोड़े दो, ठीक है। इनको ज्यों ज्यों तलवार के घाव लगाए गए त्यों त्यों ब्रज रज में यानी कि मिट्टी में लौटते रहे और अंत में अपना शरीर है जो त्याग दिया। इसके संबंध में एक छोटी सी डेफिनेशन भी दी है राय कृष्णदास ने। उन्होंने अपनी ग्रंथावली में कहा है कि घनानंद का महाराज नागरीदास से निकटतम संबंध है, किदवंती है, यानी कि एक अफवाह है कि घनानंद जयपुर से मथुरा आ गए थे और वहीं उन्होंने कत्लेआम देखा, ठीक है। कत्लेआम यानी कि जो मारकाट जो होती है वो। घनानंद की रचनाओं के बारे में हम विचार कर लेते हैं। सुजान सागर, विरह लीला, कोक सागर, रस केलीवल्ली, कृपा कंद, निबंध, घन आनंद कवित, सुजान हित प्रबंध, वियोग वेली, इश्क लता, जमुना जस, आनंद घनजू की पदावली, प्रीति पावस, सुजान विनोद आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। आनंद घन के बारे में बताना चाहती हूँ कि घनानंद जी का पूरा नाम पहले आनंद घन था और वो अपने साहित्य का जो सृजन करते थे वो इतनी प्रेम पीर का विशाल वर्णन करते थे कि उनका नाम क्या हो गया, घनानंद हो गया। घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं। इनके काव्य में वियोग श्रृंगार की प्रधानता है, विप्लव श्रृंगार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण धीर पथिक जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि कोई नहीं है। भाषा पर घनानंद का पूरा अधिकार था। ब्रज भाषा की लाक्षणिकता यानी कि लक्षण और व्यंजन शब्द शक्ति घनानंद के काव्य में देखी जा सकती है। ब्रज भाषा का शुद्ध मानक रूप और व्यंजक रूप इनकी कविताओं में मिलता है, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। भावार्थ करेंगे प्रेम पीर वर्णन। ये छंद सवेया छंद है। भावार्थ देखते हैं। भोरती सांझ लो कानन और निहारती, बावरी नेकु न हारती। भोर यानी कि सुबह, सांझ यानी कि शाम को, कानन यानी कि वन, निहारती मतलब देखना, बावरी का मतलब होता है पागल, प्रेम में पागल, नेकु मतलब बिल्कुल भी नहीं, हारती मतलब थकती। यहाँ पर विरहिणी नायिका दिन रात अपने प्रिय का इंतज़ार कर रही है, तो कह रहे हैं कि वन की ओर सुबह से लेके शाम तक निहारती रहती है, अर्थात देखती रहती है। और ये बावरी जो नेत्र हैं, बावले जो नेत्र हैं, जो प्रेम में पागल नेत्र हैं, वे बिल्कुल भी नहीं थकते हैं। फिर आगे चलते हैं। सांझ ते भोर लो तारनी ताकीबो, तारनी सो एक तार न टारती। तारनी शब्द 2 बार आया है, दोनों का ही अर्थ भिन्न है, तो कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। जब एक शब्द एक से अधिक बार आता है और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न होता है तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर तारनी से मतलब है तारे और इस तारनी से मतलब है आँखों की पुतलियाँ। तो नायिका क्या है, शाम से सांझ से लेकर भोर तक यानी कि शाम से लेकर सुबह तक तारों को ताकती रहती है, अर्थात तारों को देखती रहती है। अर्थात आगे कहते हैं कि आंखों की पुतलियां, तारिणी यानी कि आंखों की पुतलियों से एक तार न टारती, यानी कि आंखों की जो पुतलियां हैं वो एक क्षण के लिए भी झपकती नहीं है, टारती मतलब टलती नहीं है, यानी कि लगातार एक तार यानी कि निरंतर देखती रहती है। तारनी ताकीबो का अलग तरीके से एक मुहावरे का अर्थ भी है, तारे गिनना। आगे चलते हैं। जो कहूँ भाव तो दीठी परे, घन आनंद आंसुनी अवसर गवारती। भाव तो का मतलब जो भाता है, यानी कि मन को जो अच्छा लगता है, जो प्रिय है। कौन है प्रिय, यहाँ पर श्री कृष्ण से मतलब है, जो कि मन को भाते हैं। घन आनंद यानी कि घनानंद के लिए आया है। आंसुनी मतलब आंसू, आंखों के आंसू। अवसर का मतलब होता है अवसर। गारती का मतलब वैसे गलाना होता है, यहाँ पर गवा देना। तो आगे कह रहे हैं कि जो हृदय को, जो मन को अच्छे लगते हैं भगवान श्री कृष्ण, जो दृष्टि परे, अगर हमारी दृष्टि के मेरे सामने भी आ जाते हैं, आँखों के सामने भी आ जाते हैं, तो घनानंद कह रहे हैं कि उस अवसर को भी आँखों के आए हुए आंसुओं से गवा देती है। यानी कि आंखों में आंसू आ जाते हैं तो हमें जो सामने होता है वो दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार वो कह रहे हैं कि जब अवसर भी आ जाता है ऐसा कि भगवान हमारे सामने खड़े हैं और हम दर्शन कर सकते हैं, तो वो अवसर भी हम क्या कर देते हैं, गवा देते हैं। क्यों? क्योंकि उस खुशी में आंखों से आंसू आ जाते हैं।
आगे चलते हैं। मोहन, सोहन, जोहन। मोहन यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए आया है, प्रेमी के लिए आया है। सोहन का मतलब होता है सामने, और जोहन का मतलब होता है, जैसे हम मारवाड़ी में बोलता है जोना, जोना, जोना यानी कि देखना। कि लगिए रहे आँखिन के उर, आँखिन का उर मतलब है आँखियों का हृदय, आँखों का हृदय। आरती का मतलब होता है इच्छा, यानी कि आँखों के हृदय की इच्छा है कि वह भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने प्रत्यक्ष रूप में देखें। अलंकार हमने कर ही लिया था, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। अगला छंद घनानंद जी का कवित छंद है। कवित छंद में 31 वर्ण होते हैं और 16-15 पर यति होती है। इस छंद में घनानंद जी ने प्रेम मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया है। गरल गुमान की गरावनी दशा को पान, करी करी खोस रहनी प्राण घट घोटिबो। गरल यानी कि जहर, गुमान यानी कि अहंकार। यहाँ गुमान सुजान यानी कि जो उनकी प्रेमिका है, उनके अहंकार की बात हो रही है। गरावनी मतलब गला देने वाला, अत्यधिक कष्टदायक। दशा यानी कि स्थिति, पान मतलब पीना। करी करी का मतलब उत्पन्न कर दी, ऐसी स्थिति कर दी। गौस यानी कि दिन, रैनी यानी कि रात। घट का मतलब हृदय भी होता है और शरीर भी होता है। यहाँ पर हृदय लेंगे। घोटिबो यानी कि घोट देने वाला, घुटा देने वाला या घुट जाना। तो घनानंद जी कह रहे हैं, हे सुजान, आपका जो ये अहंकार है वो विष के समान मेरे को गला देने वाला है, और इस विष को मैं दिन रात पीता रहता हूँ, जिस कारण मेरी स्थिति क्या हो गई है, अत्यधिक कष्टदायक हो गई है। और जो ये स्थिति आपने उत्पन्न कर दी है, इस कारण दिन रात, घौस रहनी यानी कि दिन रात मेरे प्राण, मेरा हृदय घुटता रहता है, अंदर ही अंदर घुटता रहता है। हेत खेत दूरी, हेत खेत यानी कि प्रेम रूपी रण क्षेत्र। हेत यानी प्रेम, दूरी यानी कि धूल। चूरी चूरी का मतलब होता है टूट जाना, चूर चूर हो जाना। सांस यानी कि सांसें। पाँव का मतलब होता है पैर। वो कह रहे हैं कि इस प्रेम रूपी रण क्षेत्र पर मेरी सांसें टूटती रहती है, फिर भी मैं अपने पाँवों को इस रण क्षेत्र पर यानी कि प्रेम रूपी रास्ते में जमाए हुए हूँ, रखे हुए हूँ। विष समुदेग बाण, विष यानी जहर। समुदेग का मतलब होता है व्याकुल, व्याकुलता। बाण यानी कि बाण। आगे उर ओटिबो, आगे मतलब आगे बढ़ के। ओटिबो का मतलब होता है सामने आकर उसे ले लेना। ओटना मतलब ओट लेना, मारवाड़ी में बोलते हैं ओटना। ओटिबो, उर यानी कि हृदय, हृदय के ऊपर। तो कह रहे हैं कि जो ये आप दिन रात व्याकुलता रूपी विषैले बाण जो चलाते रहते हैं, उन्हें मैं अपने हृदय पर दिन रात झेलता रहता हूँ। जान प्यारे जो न मन आने, तो आनंद घन। आनंद घन घनानंद का ही नाम है। वो कह रहे हैं जान यानी कि सुजान, हे प्रिय सुजान, आप चाहे अपने मन में मुझे स्थिति न दें, फिर भी भूली तू न सुमरी परेखे चख चोटिबो। परेखा का मतलब होता है पछताना। चख चक्षु से बना है, जिसका अर्थ होता है नेत्र। चोटिबो यानी कि चोट करना। कि हे प्रेम पात्र, प्रेम पात्र कौन है यहाँ पर, सुजान, यदि आप मुझ पर ध्यान न दें तो भी आपके द्वारा जो नेत्रों से की गई चोटें हैं उस पर मैं पछताऊंगा नहीं। तीने ये सिराती छाती, सिराती का मतलब ठंडक पहुंचाने वाली। चाहे आपको ये जो आप मेरे कष्ट मेरे ऊपर कर रहे हैं, चाहे आपको ये ठंडक पहुंचाते हो, आपकी छाती ठंडी करते हो, परंतु वह लगती ताती, परंतु मुझे तो अत्यधिक कष्टदायक लगती है। ताती यानी कि गर्म, कष्टदायक लगती है। फिर वो अपने आप को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे घनानंद, तेरे बांटे आयो, तेरे भाग्य में, बांटे यानी कि भाग्य में, तेरे भाग्य में तो अंगारिनी पे लोटिबो, अंगारों पे लौटना ही आया है, अर्थात अंगारों रूपी सेज पर लौटना ही तेरे भाग्य में लिखा हुआ है। अलंकार देख लेते हैं। करी करी और चूरी चूरी, इनमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। विष समुदेग बाण, विष रूपी व्याकुलता रूपी विषैले बाण, यहाँ पर कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। घट घोटिबो, घट घोटिबो यानी कि अनुप्रास अलंकार। और इसके अंतर्गत विप्रलभ श्रृंगार यानी कि वियोग श्रृंगार है। प्रेम की पीर के कवि थे तो वियोग श्रृंगार तो होगा ही। देखने के लिए आप सभी का आभार और धन्यवाद। दोस्तों, आगे का भावार्थ देखने के लिए मेरे साथ बने रहें।
दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आप कबीर, तुलसीदास और रहीम के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जिससे आप लाभ उठा सकते हैं।